हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्कैम्पर स्किल्स के इस नई वीडियो में। आज हम आईएमओ के लिए क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिवीजन बाय जीरो इज, आपसे पूछा गया है कि अगर किसी भी नंबर को, अगर मान लो नंबर 5 है, इसको हम जीरो के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है जीरो, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है नॉट डिफाइंड और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी बताओ। तो जीरो के साथ मतलब किसी भी नंबर को अगर जीरो के साथ डिवाइड करते हैं तो वो डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड केस में चला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। डिवीजन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, तो किसी भी नंबर का जीरो के साथ डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अगर किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी मान लो नंबर है और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जीरो के साथ, तब ये जीरो कर देता है रिजल्ट को। और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 5 है, उसमें अगर जीरो को प्लस कर लोगे तो 5 ही रहेगा, या 5 में जीरो को माइनस कर लोगे तो ये 5 ही रहेगा। क्लियर? तो जीरो के साथ डिवीजन पॉसिबल नहीं है, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। जब जीरो प्लस करते हैं या जीरो माइनस करते हैं किसी भी नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है नंबर पे। क्लियर? चलिए, अच्छा, आप सबने हमारा ऐप डाउनलोड कर लिया हुआ है? हाँ जी। तो जो ऐप डाउनलोड नहीं किए हुए हो वो प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर लो स्कैम्पर स्किल्स की, और वेबसाइट पे आके टेस्ट अटेम्प्ट करो। राइट? वेबसाइट पे क्यों आना है और क्यों वहां पे टेस्ट अटेम्प्ट करना है, इस चीज को भी समझ लो। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हो तो YouTube पे कुछ ही वीडियो अवेलेबल है और वो भी कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट वीडियो जो है वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसके बाद वेबसाइट पे जो है आपके पास PDF मिल जाएगा, और देखो क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। टेस्ट भी देखो कितना टाइप का मिल जाएगा। एक तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट। इसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट के बाद आपको मिलेगा मॉक टेस्ट। क्लियर? टॉपिक वाइज टेस्ट जो है, अगर मान लो रेशनल नंबर चैप्टर है तो रेशनल नंबर पे 3-4 टेस्ट रहेगा। फिर सेक्शनल टेस्ट का मतलब हुआ जैसे आईएमओ में 3 सेक्शन आता है तो हर एक सेक्शन का अलग अलग आपको टेस्ट मिल जाएगा। फिर मॉक टेस्ट मतलब जो एक्चुअल एग्जाम होता है उसको ध्यान में रखकर ये टेस्ट बनाया जाता है। इसमें हमारे काफी जो एक्सपर्ट सब है वो ये टेस्ट बनाते हैं। क्लियर? और अगर कभी भी कोई भी डाउट हो तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनकी हेल्प लो। ये 24 आवर्स जो है वेबसाइट पे आप अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, उनसे पूछो, ये हमेशा आपको रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे, आपका जो भी डाउट होगा उनको क्लियर करेंगे। क्लियर? चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। The sum of any two rational number is always a rational number. This statement is indicates dash property. तो आपको हमने बताया हुआ था इस क्लास का जो इसका जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सारा का सारा हमने आपको बताया हुआ है। अभी यहाँ पे समझ लीजिए, अगर कोई दो रेशनल नंबर है, मान लो एक रेशनल नंबर है 5 या 4/5 और दूसरा नंबर है 1/5, तो दो रेशनल नंबर को जब आप ऐड करोगे तो इसका रिजल्ट हमेशा रेशनल नंबर आएगा, और इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है।
क्लियर? अगर कभी दो इंटीजर को दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो इसका रिजल्ट रेशनल नंबर आएगा। इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। अगर दो रेशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो भी ये रेशनल नंबर ही आएगा। मतलब ये जो है प्लस और माइनस दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है रेशनल नंबर वाला। ठीक है, चलो अगर इसमें ये क्लोजर क्या होता है, कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है और आइडेंटिटी क्या होता है, इन सब के बारे में अगर मान लो अभी आपको पूरा पता नहीं है कि क्या है तो आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट रेशनल नंबर टू जीरो इज, जीरो के बाद नेक्स्ट रेशनल नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन ए है 1.0001, ऑप्शन बी है 1.00001, ऑप्शन सी है 1.0000001 एंड ऑप्शन 4 है कांट बी डिटरमाइंड। चार ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है कि जीरो के बाद का रेशनल नंबर कौन सा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल है। तो यहाँ पे जीरो के बाद नेक्स्ट रेशनल नंबर कौन सा है इसको फाइंड आउट करना मुश्किल है। क्लियर? तो हम इसको लिखेंगे कांट बी डिटरमाइंड। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। क्लियर है ना? चलो वैसे थोड़ा सा और समझ लो। अगर मान लो एक रेशनल नंबर आपको दिया हुआ है 1/2 और एक दिया हुआ है 1/3, आपसे पूछा गया है कि 1/3 और 1/2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो आप इनफाइनाइट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप बता ही नहीं पाओगे कि 1/3 के जस्ट बाद कौन सा रेशनल नंबर होगा या 1/2 से जस्ट पहले कौन सा रेशनल नंबर होगा। कैसे फाइंड आउट करते थे? तो सबसे पहले आपको बताया था कि इसको किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लेना और उससे पहले भी इनका डिनोमिनेटर इक्वल करना। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो उसके साथ पहले इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करो, और इसका जो डिनोमिनेटर 3 है तो उसके साथ इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। ये हो जाएगा 1 2 जा 2 और 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2/6। ये हो गया 1 3 जा 3 एंड 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3/6। तो पहला रेशनल नंबर है 2/6 एंड दूसरा है 3/6। अभी देखो, अभी इसके बीच में हम कौन कौन सा रेशनल नंबर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कोई? लिख तो सकते हैं 2.1/6, 2.2/6, लेकिन और हम क्या करते हैं, इसको बड़ी नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। चलो 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या बनेगा पहला रेशनल नंबर? पहले मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड भी कर लो 10 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 × 10 डिवाइडेड बाय 6 × 10, और ये हो जाएगा 3 × 10 डिवाइडेड बाय 6 × 10, तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 60 और ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय 60। अब देखिए 20/60 और 30/60 के बीच में रेशनल नंबर क्या क्या है? 21/60, 22/60, 23/60, 24/60, 25/60, 26/60, 27/60, 28/60, 29/60 और फिर आ जाएगा आपका 30/60। ठीक है, अब और देखो, अगर मान लो हम 20/60 और 30/60 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर से 10 के साथ, तो ये हो जाएगा 20/60 × 10/10 और ये हो जाएगा 30/60 × 10/10, तो ये हो जाएगा 20 10 जा 200 और 60 10 जा 600, और ये हो जाएगा 300/600। अब देखो रेशनल नंबर क्या क्या बनेगा? 201/600, 202/600, 203/600,
204/600। अब लिखते जाओ ये यहाँ से 204, 205, फिर लास्ट में लिखोगे 299/600। ठीक है। अब और देखो, ये 200 है बाय 600 है, और दूसरा है आपके पास 300/600। अब क्या करो, फिर से इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये बन जाएगा आपका 2000 डिवाइडेड बाय 6000, और ये बन जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 6000। अब देखो नंबर क्या क्या है, 2001/6000, फिर है 2002 डिवाइडेड बाय 6000, फिर है 2003 डिवाइडेड बाय 6000। इसी तरह से आप हजारों नंबर यहां से लिख सकते हैं। मतलब जितना आप चाहो रेशनल नंबर फाइंड आउट करना दो रेशनल नंबर के बीच में, उतना कर सकते हो। तो इसीलिए नेक्स्ट 0 के बाद रेशनल नंबर कौन सा होगा, ये पता लगाना मुश्किल है। क्लियर? ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट डैश रेशनल नंबर। तो अभी बताओ, अभी हमने आपको क्या बताया कि कोई भी दो रेशनल नंबर रहे उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। तो दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। कोई दिक्कत इसमें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये क्वेश्चन देखो क्या है, आपके पास ब्रैकेट है और कुछ नंबर सब है, बाद में ये पूरा नंबर नहीं है, डॉट डाल के लास्ट नंबर लिखा गया है। मतलब पहला नंबर है आपके पास 1 + 1/2, फिर दूसरा नंबर है 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 डॉट 1 + 1/200। आपको कहा गया है कि इसका आंसर कितना होगा वो फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आप कोशिश करो, फिर हम तो बताएंगे ही। चलिए, ये जब आप करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 2 जा 2 + 1 मतलब 3/2। इसको जब करेंगे तो क्या होगा, तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 3 जा 3 + 1/3। इसको जब करेंगे तो 1 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 + 1 डॉट, फिर ये आ गया 1 और 200, 1 और 200 का एलसीएम 200, तो ये हो जाएगा 200 + 1। क्लियर? अब देखिए 2 + 1 कितना होगा, तो 3। पहला टर्म है 3/2, दूसरा टर्म क्या है, तो 3 + 1 4/3, तीसरा टर्म क्या है, तो 5/4। इसका मतलब नीचे वाला जो टर्म है वो भी 1 से इंक्रीज कर रहा है, मतलब हर एक नंबर का डिनोमिनेटर इंक्रीजेज बाय 1 है, और न्यूमरेटर भी इंक्रीजेज बाय 1 है। पहले 3 था, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, इसका मतलब नेक्स्ट क्या होगा 6, और डिनोमिनेटर क्या होगा 5। डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 1 कम है। फिर आ जाएगा 7/6, फिर आ जाएगा 8/7, फिर क्या आएगा, तो 9/8, फिर क्या आएगा 10/9। इसी तरह ये क्या है, ये है 201/200। तो इससे पहले क्या आएगा, हाँ जी, तो इससे पहले आएगा 200 डिवाइडेड बाय 199। उससे पहले क्या आएगा, तो 199 डिवाइडेड बाय 198। अब देखो कटिंग करते हैं, ये 3 इसके साथ, ये 4 इसके साथ, ये 5 इसके साथ, ये 6 इसके साथ, ये 7 इसके साथ, ये 8 इसके साथ, ये 9 इसके साथ, इसी तरह ये 10 यहाँ पे है, और इसके बाद 10 आता तो वो कटिंग हो जाता। फिर 198 इससे पहले वाले नंबर के साथ, 199 इसके साथ, 200
इसके साथ कटिंग होता। अब देखो पहला नंबर क्या बचा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में 2 बचा हुआ है, मतलब 1/2। और लास्ट में क्या बचा हुआ है, तो लास्ट में 201 है। तो सारा का जब कटिंग वगैरह हो जाएगा तो आपके पास नंबर बचेगा 201 डिवाइडेड बाय 2। अब 201 को 2 के साथ डिवाइड कर लो, तो 201 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा कितना, तो 2 1 जा 2, ये कैंसल आउट हो गया, ये हो गया 0। डिवाइड नहीं होगा तो इस पे 0 डाल दो, अब क्या आएगा 1। फिर भी ये छोटा है तो यहाँ पे 0 डाल दो, फिर भी डिवाइड नहीं होगा तो अब डेसिमल डाल के यहाँ पे 0 ले लो। 2 5 जा कितना, तो 2 5 जा होता है 10, तो ये आ गया 10। कितना आ गया क्वोशिएंट, 100.5। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब 100.5। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ओके, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। व्हेन सिंप्लीफाइड द प्रोडक्ट दिस, वहां पे क्या था, इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो था प्लस में था 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस में है, और लास्ट टर्म जो है आपको बताया हुआ नहीं है, लास्ट टर्म को n के टर्म में ही रखा गया है। ठीक है, चलो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है, मैं दोनों मेथड आपको बताता हूं। ठीक है, चलो तो पहला मेथड देखो क्या है कि आप इनको सिंप्लीफाई कर लो। 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 1 इंटू 1 और 3 का एलसीएम कितना, तो 3, ये हो जाएगा आपका 3 - 1। 1 और 4 का एलसीएम 4, तो ये हो जाएगा 4 - 1। 1 और 5 का एलसीएम 5, तो ये हो जाएगा 5 - 1/5। फिर 1 और 6 का एलसीएम 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 - 1 डॉट डॉट डॉट। ये 1 और n का एलसीएम क्या बनेगा, तो n बनेगा, ये हो जाएगा आपका n - 1/n। क्लियर, चलिए अब देखिए 2 - 1 कितना होगा, तो 1, तो ये हो गया 1/2। 3 - 1 कितना होगा, 2, तो ये हो गया 2/3। 4 - 1 कितना होगा, 3, तो ये हो गया 3/4। 5 - 1 कितना होगा, 4/5। 6 - 1 कितना होगा, 5, तो 5/6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है n - 1 डिवाइडेड बाय n। अब अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो इसको, जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये पाओगे कि न्यूमरेटर जो है 1 से इंक्रीज कर रहा है, और जो डिनोमिनेटर है वो भी 1 के साथ इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। कितना छोटा, तो 1 छोटा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है, 5 है तो 4 है, 6 है तो 5 है। मतलब अगर ये पूरा हमें लिखना होता तो वो इस तरह से लिख लेते हैं 1/2 इंटू 2/3। अब क्या था, तो 3/4 इंटू, यहाँ पे 4 है तो अब यहाँ पे 4 रखो, 4/5, 5 यहाँ पे है तो अब यहाँ पे रखो 5/6 इंटू 6/7 इंटू 7/8 इंटू 8/9। इसी तरह से n - 2 डिवाइडेड बाय n - 1 इंटू n - 1 डिवाइडेड बाय n। क्लियर, अब देखिए जो ये नंबर है इसका डिनोमिनेटर अगले वाले नंबर के न्यूमरेटर के साथ कैंसल आउट हो रहा है, फिर इसका डिनोमिनेटर अगले नंबर के न्यूमरेटर के साथ कैंसल आउट हो रहा है। इसी तरह से ये जो डिनोमिनेटर है वो अगले वाले नंबर के न्यूमरेटर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब ये 2 इसके साथ, ये 3 इसके साथ, ये 4 इसके साथ, ये 5 इसके साथ, ये 6 इसके साथ, ये 7 इसके साथ, ये 8 इसके साथ, ये 9 यहाँ से कैंसल आउट हो जाता। इसी तरह से ये n - 1 इसके साथ, और ये n - 2 यहाँ पे जो n - 2 आता डिनोमिनेटर में उनके साथ कैंसल आउट हो जाता।
मतलब सब करने के बाद जो आपके पास टर्म बचता वो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में n बचता और न्यूमरेटर में क्या बचेगा, तो न्यूमरेटर में 1 बचेगा। मतलब आपका जो आंसर आता वो क्या है, वो है 1/n। मतलब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके ये 1/n आएगा। हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, ये चीज तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब देखो किस तरह से आंसर आया। अभी जो है 1/n आया और इससे पहले जो है न्यूमरेटर कैंसल आउट होके, सॉरी, डिनोमिनेटर कैंसल आउट होके न्यूमरेटर बचा था। लास्ट जो, हाँ, लास्ट टर्म का न्यूमरेटर बचा था और फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर बचा था। लेकिन इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर, वैसे कह लीजिए 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बना, और लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर बचा। क्लियर? कोई डाउट? ओके। अब जो है हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। चलिए, मेथड आसान है, बस समझ लीजिए अच्छी तरह से। आप क्या करेंगे, n की कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे। सपोज कर लीजिए हम n इक्वल टू 2 ले लेते हैं। अच्छा, n की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये 1 माइनस 1/1 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसीलिए हम n की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। चलो, तो जब आप n की वैल्यू 2 लोगे तो ये बन जाएगा जी, लास्ट टर्म देखो क्या बनेगा, 1 माइनस 1/2, मतलब ये टर्म के बराबर आ गया, ठीक है। तो जब एक ही टर्म बचा 1 माइनस 1/2, तो इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और ये आ गया 1/2। अब ऑप्शन में n के जगह पे 2 पुट करने से कौन सा आंसर जो है ऑप्शन 1/2 के बराबर वैल्यू दे रहा है, उसको चेक कर लीजिए। पहला ऑप्शन जो है ये आ रहा है 1/2, क्योंकि हमने n के जगह पे 2 पुट कर लिया। दूसरा ऑप्शन जो है ये आ रहा है 2/2, तो ये 1 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन बी जो है रॉन्ग है, ये नहीं होगा क्योंकि हमें आंसर 1/2 चाहिए। थर्ड ऑप्शन मतलब ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 इंटू एन के जगह पे 2 पुट करना है, डिवाइडेड बाय एन के जगह पे 2, तो ये हो जाएगा, ये 2 कैंसल आउट होके 2 माइनस 1 1 दे देगा, मतलब ऑप्शन सी भी गलत है। क्लियर? ऑप्शन डी को अगर देखें तो ये है 2/n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1, और ये आ जाएगा 2/2 इंटू 3, ये 2 की कटिंग हो गई, ये बचा 1/3। तो चाहिए हमें कितना था, चाहिए हमें 1/2 था। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। क्लियर? अब एक चीज और समझ लीजिए, मान लीजिए कि n की वैल्यू जब आप 2 पुट कर रहे थे तो उस समय 2 ऑप्शन कोई भी करेक्ट आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, n की वैल्यू चेंज करेंगे। जैसे इस बार तो चलो आंसर 1/2 आ गया ना, मतलब ऑप्शन ए आ गया n इक्वल टू 2 पुट करने पे। अब हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, यहां से भी आपका आंसर वही आएगा, ऑप्शन ए। हम इसीलिए ये आपको बता रहे हैं कि कई बार 2 ऑप्शन जो है, पहली वैल्यू जब n की लोगे तो 2 ऑप्शन करेक्ट आ सकता है, ठीक है। चलो, तो दूसरा वैल्यू लेके एक ऑप्शन को इलिमिनेट करोगे आप। यहाँ पे जब आप n की वैल्यू 3 लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। 1 माइनस 1/3 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस पूरे को अब लिखो 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 और 2 का एलसीएम 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 1 और 3 का एलसीएम 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, और 2 माइनस 1 करेंगे तो ये हो गया 1/2, और 3 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। 2 कैंसल आउट हो गया, ये बचा 1/3। अब आप चेक कीजिए कि ऑप्शन में n के जगह पे 3 पुट करने के बाद कौन सा ऑप्शन जो है 1/3 दे रहा है।
पहला ऑप्शन देखिए 1 और डिवाइडेड बाय n के जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये डायरेक्ट 1/3 वैल्यू दे दिया, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, चेक भी कर लीजिए आप। ऑप्शन 2 में अगर n के जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो 2 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 2 जा कितना, तो 2 2 जा 4, ये हो गया 4/3, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। डी को चेक कर लीजिए, 2/3 इंटू 3 प्लस 1 और ये आ जाएगा 2/3 इंटू 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1/6। चाहिए कितना था हमें, चाहिए 1/3 था, तो मतलब ये भी आंसर जो है गलत आ गया। क्लियर? तो इस तरह से आप अगर डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं चाहते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से, और आप ये कह लीजिए कि n की कोई भी वैल्यू लेके आप चेक कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है ये आपको पता लगाना है। चलिए हम चारों ऑप्शन को बारी बारी से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि द रेशनल नंबर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के लिए जो रेशनल नंबर 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। तो हमने आपको बताया हुआ है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसमें हमने आपको बताया था a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस ए इक्वल टू ए, मतलब a को अगर ऐड कर लो किसी भी नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कहा जाता है कि 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। क्लियर? अब आ जाइए नेक्स्ट। अब बी पार्ट देखिए क्या कहता है। बी पार्ट कहता है कि द इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर a by b is minus a by b and vice versa. Additive inverse. The additive inverse of the rational number a by b is minus a by b and vice versa. मतलब अगर कोई रेशनल नंबर 4/5 है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा -4/5। इसको इन्होंने स्टेटमेंट में a बाय बी लेके बताया हुआ है कि अगर कोई a बाय बी रेशनल नंबर है तो इनका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा -a बाय बी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हमने आपको बताया था अगर किसी नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को अगर आप ऐड करोगे तो वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 4/5 में अगर -4/5 को आप ऐड कर लोगे तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर? तो अगर कोई रेशनल नंबर है 9 या 8 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो माइनस साइन लगा लो, -8 आ जाएगा। अगर कोई 5 है तो उसमें माइनस साइन लगा लो तो -5 उसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन ए भी ट्रू आ गया है, ऑप्शन बी भी ट्रू आ गया है। हमें चाहिए क्या था, हमें फॉल्स मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। अब ऑप्शन सी को देखिए, रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर ऑपरेशंस ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लोज अंडर द ऑपरेशन, क्लोज्ड का मतलब आप एक तरह से कह लीजिए कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर दो रेशनल नंबर को आप ऐड कर रहे हो तो उसका रिजल्ट जो है वो रेशनल नंबर ही होना चाहिए। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनका रेशनल नंबर जो रिजल्ट है वो भी रेशनल नंबर ही होना चाहिए। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दो रेशनल नंबर को तो उनका जो रिजल्ट है वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए, और अगर डिवाइड कर रहे हो तो वो भी रेशनल में ही आना चाहिए। मतलब
अगर दो रेशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हो और वो रिजल्ट रेशनल नंबर आ गया, तब आप कहोगे कि ये जो है क्लोज्ड है अंडर ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लियर? तो चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हाँ जी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिर्फ आपको ये देखना है, इन्होंने जो क्लोज लिखा है मतलब ये हुआ कि अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो रेशनल होना चाहिए, दो को सब्ट्रैक्ट करोगे फिर भी रेशनल नंबर होना चाहिए, मल्टीप्लाई पे भी रेशनल नंबर होना चाहिए और डिवाइड में भी रेशनल नंबर होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है वो समझ लीजिए। मान लो दो रेशनल नंबर है, एक है 2 एंड दूसरा है 0। अगर हम 2 को 0 के साथ डिवाइड करें तो ये डिफाइंड होता है, ये नॉट डिफाइंड वाला केस में चला जाता है। इसीलिए जो डिवीजन है वो क्लोज्ड अंडर मतलब रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन आता है। क्लियर? और फोर्थ जो ऑप्शन है आपका, देयर आर फाइनाइट इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, ये हमने आपको बता ही दिया हुआ है एग्जांपल लेके पहले वाले क्वेश्चन में। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला स्टेटमेंट कहता है एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। कोई भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कहने का मतलब 1/2 हो सकता है, -9/14 हो सकता है, -47/59 हो सकता है या 69/79 हो सकता है। तो कोई भी फ्रैक्शन है मतलब ये p/q के फॉर्म में है। अगर कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में हो मतलब एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर हो तो वो रेशनल नंबर होता है। क्लियर? तो सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर का मतलब ये समझना है जो p/q के फॉर्म में हो, मतलब उसमें न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो। 0 जो है इसको भी आप p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे फिर भी ये 0 होगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे फिर भी ये 0 होगा, या 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर कर लो फिर भी ये 0 ही होगा। क्लियर? चलो अब सेकेंड ऑप्शन पे। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे रेशनल नंबर में 3 भी आ जाता है और 3 जो है कंप्लीट नंबर है, ये इंटीजर है, ये फ्रैक्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपसे, अच्छा पहला स्टेटमेंट अभी ट्रू आया हुआ है, दूसरा फॉल्स आ गया। तीसरा को देखिए, सी को, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। कहता है कि जितना भी इंटीजर है वो सारा का सारा रेशनल नंबर है। तो कोई भी इंटीजर 3 ले लीजिए आप, 3 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 1 के साथ डिवाइड कर ले तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए आप इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जब हम किसी नंबर को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं इसका मतलब वो रेशनल नंबर है। तो ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, मतलब बोथ ए एंड सी आ जाएगा। कई बार क्या होता है, जैसे ही ऑप्शन ए करेक्ट आ गया स्टूडेंट आगे निकल जाता है, बी सी डी को नहीं देखता है। आपको देखना जरूरी है क्योंकि हो सकता है फोर्थ ऑप्शन आ जाए ऑल ऑफ दीज, या इन्होंने दिया ना बोथ ए एंड सी, इस तरह से ऑप्शन आ जाए तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस रहेगा। क्लियर? तो बेटर ये रहेगा कि आप चारों ऑप्शन को देखोगे। ठीक है? अब इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द डिफरेंस ऑफ 3/4
3/4 प्लस 3/4 प्लस 1/3 प्लस 2/5 एंड 59/60। पहले इनको सिंप्लीफाई कर लो और इसमें से इनको आप माइनस कर लेना। डिफरेंस का दोनों मतलब होता है, या तो इसमें से इसको माइनस कर लो या इसमें से इसको माइनस कर लो। क्लियर? तो सबसे पहले आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जो नंबर है आपके पास ये है पहला 3/4 प्लस 3/4 के बाद क्या है, 3/4 के बाद है 1/3 और इसके बाद क्या है 2/5। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। अब बताइए 4, 3 और 5 का एलसीएम कितना, तो चलो हम निकाल ही लेते हैं। 4, 3 एंड 5 ये किसी के टेबल पे जाएगा? नहीं जाएगा। एटलीस्ट 2 डिवाइड होना चाहिए, तो कोई भी 2 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 जा कितना 12 और 12 5 जा 60, तो इसका एलसीएम आ गया 60। अब 60 के 4 के टेबल पे 60 कब आता है, तो 4 15 जा 60 होता है, तो 3 को आप 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लस 3 के टेबल पे 20 से 23 जा 60 होता है, तो ये जो 3 का न्यूमरेटर है 1, इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लस 5 के टेबल पे 12 5 जा 60 होता है, मतलब 12 जा आता है, तो ये जो न्यूमरेटर है 5 के साथ, मतलब 5 जो डिनोमिनेटर है उसका जो न्यूमरेटर है उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब ये हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इधर से इरेज कर लेता हूं, तो ये हो गया आपका 60 डिनोमिनेटर में एंड 15 3 जा 45 प्लस ये क्या होगा तो 20 और 12 2 जा 24। अब इन तीनों को प्लस कर लीजिए। 45 प्लस 20 कितना हो जाएगा, तो 65। 65 प्लस 24 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 9 और 6 प्लस 2 89। तो ये आ गया आपका 89/60। इनको सॉल्व करके कितना आया, तो 89 डिवाइडेड बाय 60 आ गया। अब आप दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। जब डिफरेंस लेंगे तो ये है 89/60 और माइनस साइन डाल के आप लिखेंगे 59/60, तो एलसीएम तो 60 ही रह जाएगा। ये हो जाएगा 89 माइनस 59 और 89 माइनस 59 कितना 30 और 30 डिवाइडेड बाय 60। ये जीरो इनके साथ कैंसल आउट हो गया, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 1/2 आ गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो करेक्ट आंसर 1/2 आ जाएगा। इस तरह से कुछ भी आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे जिस तरह से 2-3 नंबर को ब्रैकेट में डाल दिया है उसी तरह से यहाँ पे भी डाल देता और फिर बोलता कि आप इसका डिफरेंस लो। क्लियर? तो किसी भी तरह का क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन को देखो, what is the product of -55/70 and -90/11? -55/72 और -90/11 का प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो हम क्या करते हैं, जहां पे एंड का साइन है वहां पे मल्टीप्लाई का साइन डाल के फिर इस नंबर को लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई और माइनस, तो हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। क्लियर? अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। ये हो गया 55/72 इंटू 90/11। अब कटिंग कीजिए, 11 5 जा कितना, तो 11 5 जा 55। और देखिए कैसे कटिंग होगा, 18 के टेबल पहले 2 के टेबल पे कीजिए, 36 2 जा 72 एंड 45 2 जा
90। अब ये बन गया आपका 5 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 36। अब 3 के टेबल पे कटिंग कीजिए, 12 3 जा 36 एंड 15 3 जा 45। अब ये बना आपका 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 12। अब देखिए कटिंग, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 और ये हो गया 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 4। अब 25 बाय 4 को डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 4 6 जा 24, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1, तो ये आपका आ गया 6 1 बाय 4। क्लियर? देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी है जो 6 1 बाय 4 दे रहा है। क्लियर? कोई डाउट? ओके, तो हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते जाओ। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।